राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अलवर जिले की 11 विधानसभाओं का समीकरण। 2 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत, वहीं 4 सीटों पर बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। 5 सीटों पर होगी कांटे की टक्कर। तो दोस्तों, क्या रहेगा अलवर जिले की 11 विधानसभाओं का समीकरण, जिसमें रामगढ़, राजगढ़, थानागाजी, मुंडावर, बानसूर, बहरोड, तिजारा, किशनगढ़ बास और कठूमर शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक एक करके अलवर ज़िले की सारी विधानसभाओं के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, आपका एक बार फिर से नमस्कार। हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अलवर ज़िले की 11 विधानसभाओं के समीकरण के बारे में। तो बात कर लेते हैं अलवर विधानसभा की। तो अलवर विधानसभा में कांग्रेस की ओर से अजय अग्रवाल को टिकट मिला है, वहीं भाजपा की ओर से इस सीट पर संजय सरबा मैदान में है। तो समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर दोनों गुट यानी कि भाजपा और कांग्रेस को भीतरघात की चिंता सता रही है और इस सीट को भी निर्दलीय निकालने में सफल हो सकते हैं और यह सीट निर्दलीय के खाते में जा सकती है। दोस्तों, बात की जाए अलवर शहर की तो यहाँ से कांग्रेस की ओर से टीकाराम जूली को टिकट मिला, जो वर्तमान में इस सीट से विधायक भी है। वहीं भाजपा ने यहाँ से जयराम जाटव को टिकट दिया है। तो बात की जाए समीकरण की तो इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कड़ी टक्कर है और भाजपा प्रत्याशी के सामने उनकी बेटी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। तो यह सीट कांग्रेस के वर्तमान एमएलए टीकाराम जूली के खाते में जा सकती है। अब दोस्तों, बात की जाए रामगढ़ विधानसभा की तो यहाँ से कांग्रेस ने जुबेर खान को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा की ओर से इस सीट पर जय आहूजा मैदान में। अब बात की जाए समीकरण की तो इस सीट पर कांग्रेस एसपी उम्मीदवार जो निर्दलीय के कांग्रेस एसपी से ताल ठोक रहे हैं, उस उम्मीदवार की वजह से भाजपा को खतरा हो सकता है और यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब बात की जाए राजगढ़ विधानसभा की तो कांग्रेस की ओर से इस सीट पर मांगी लाल चुनावी मैदान में है, वहीं भाजपा की ओर से इस सीट पर बन्ना लाल मीणा मैदान में है। तो बात की जाए समीकरण की तो दोनों पार्टियों के बागी नेताओं ने इस चुनाव को काफ़ी कड़ा बना दिया है और इस सीट पर काफ़ी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो यह सीट भी किसी भी पार्टी के हक में जा सकती है। अब अगली विधानसभा की बात की जाए तो वह थानागाजी, यहाँ से कांग्रेस की ओर से कांति प्रसाद मीणा मैदान में है, वहीं भाजपा की ओर से इस सीट पर हेम सिंह बडाना मैदान में है। अब बात की जाए समीकरण की तो भाजपा से नाराज होकर आरएलपी एसपी उम्मीदवार इस सीट से ताल ठोक रहे हैं और वहीं कांग्रेस में भी खेमे बंदे की चिंता सता रही है। तो यह सीट भी एसपी उम्मीदवार के खाते में जा सकती है। अब बात मुंडावर विधानसभा की करें तो कांग्रेस की ओर से इस सीट पर ललित यादव मैदान में है, वहीं भाजपा ने इस सीट से मंजीत धर्मपाल को मैदान में उतारा है। अब बात की जाए समीकरण की तो इस सीट पर भी दोनों युवा नेताओं के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और यह सीट भी किसी भी पार्टी के हक में जा सकती है। अब बात की जाए बानसूर विधानसभा की तो यहाँ से कांग्रेस की कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत मैदान में है, वहीं भाजपा ने इस सीट से देवी सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। वहीं बात की जाए समीकरण की तो आरएलपी एएसपी उम्मीदवार ने इस सीट पर भी त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। तो यह सीट भी तीनों पार्टियों में से किसी के हक में भी जा सकती है। इस सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। अब बात की जाए बहरोड विधानसभा की तो यहाँ से कांग्रेस की ओर से संजय यादव मैदान में है, वहीं भाजपा ने इस सीट से जसवंत यादव को मैदान में उतारा है। वहीं वर्तमान में सिटिंग एमएलए बलजीत यादव ने भी अपनी पार्टी बनाकर इस सीट से दोबारा टाल ठोक दी है। तो इस सीट पर भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और यह सीट भी किसी के हक में जा सकती है। अब बात तिजारा विधानसभा की जाए तो इस सीट से कांग्रेस की ओर से इमरान खान व भाजपा की ओर से वर्तमान में अलवर से सांसद बालक नाथ को टिकट मिला है। अब बात की जाए समीकरण की तो इन दोनों प्रत्याशियों में से यह सीट बाबा बालकनाथ जीत सकते हैं। तो यह सीट बीजेपी के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात की जाए किशनगढ़ बास विधानसभा की तो ऐसे कांग्रेस की ओर से दीपचंद खेरिया व भाजपा की ओर से रामहेत यादव मैदान में है, वहीं बसपा की उम्मीदवार ने इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और यह सीट भी कांग्रेस के
भीतरघात कोई सीट पर भी कांग्रेस को भीतरघात की चिंता खा रही है तो यह सीट रामहेत यादव के हक में जा सकती है। अब बात की जाए कठूमर विधानसभा की तो यहाँ से कांग्रेस की ओर से संजना जाटव मैदान में है, वहीं भाजपा की ओर से रमेश खिंची इस सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अब बात की जाए समीकरण की तो इस सीट पर भी दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है और कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, तो यह सीट भी दोनों पार्टियों में से किसी के हक में भी जा सकती है। तो दोस्तों यह थी हमारी अलवर विधानसभा की 11 विधानसभाओं का समीकरण। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।